बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है के मीन्स क्लस्टरिंग। के मीन्स क्लस्टरिंग बेसिकली इसके अंदर हम डिफरेंट सेंट्रोइड्स की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, उनके अराउंड हम क्लस्टर्स अपने जनरेट करेंगे। के मीन्स क्लस्टरिंग पर जाने से पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंट जो डिस्टेंस मेजर्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि के मीन्स क्लस्टरिंग के अंदर हमें उनमें से कोई एक मेजर यूज़ करना पड़ेगा डिफरेंट डाटा पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। सो जो फर्स्ट डिस्टेंस का मेजर है वो है हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस। सपोज आपके पास दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है उसकी वैल्यू आपके पास, उसके अंदर दो कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज एक्स और वाई। ये आपके पास कोई दो एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। फर्स्ट की वैल्यू सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं ज़ीरो है, या ज़ीरो की जगह हम फर्स्ट की वैल्यू हम कर लेते हैं सपोज थ्री, और सेकंड की वैल्यू हमारे पास फोर है। इसी तरह एक और डाटा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके अंदर उनमें हमारे पास वैल्यूज हैं फाइव और सेवन, इन दोनों एट्रीब्यूट्स की। अब अगर हम फर्स्ट डाटा ऑब्जेक्ट और सेकंड डाटा ऑब्जेक्ट के बीच में यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो उसका फॉर्मूला आपके पास बनेगा। आपने पहले दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है और उसका स्केयर लेना है। यानी आपके पास आ जाएगा थ्री माइनस फाइव का स्केयर। आप इसे फाइव माइनस थ्री भी कर सकते हैं, थ्री माइनस फाइव भी कर सकते हैं, क्योंकि एंड पे तो दोनों का स्केयर ही लेना है, तो आंसर सेम आएगा। प्लस फिर दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है आपने वो आपने फाइंड आउट करना है, और फिर उसका भी स्केयर आपने लेना है। फोर माइनस सेवन स्केयर, और फिर इस पूरे का आपने अंडर रूट ले लेना है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा ये यहाँ से आपके पास टू का स्केयर आ रहा है फोर, प्लस थ्री का स्केयर नाइन, और अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट थर्टीन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसे आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसे कैलकुलेट अगर करें, थर्टीन का अंडर रूट या तो 3.61। ठीक है। सो फर्स्ट जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है इसमें आपने जस्ट इसी तरह करने के जो पहले फर्स्ट एट्रीब्यूट यानी कि एक्स, उसकी दोनों वैल्यूज यानी कि डाटा पॉइंट वन और टू, इन दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस लेना है और उसको स्केयर करना है। प्लस जो वाई कोऑर्डिनेट है यानी कि सेकंड एट्रीब्यूट है, उसकी जो वैल्यूज हैं दोनों डाटा पॉइंट्स के केस में उनका डिफरेंस लेना है और उसका स्केयर लेना है, और उस पूरे का आपने अंडर रूट ले लेना है। अगर यहाँ पे सपोज हमारे पास कोई थर्ड एट्रीब्यूट भी होता है जी, और उसके केस में भी आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यूज होती हैं, तो आपने इनके साथ भी यही प्रोसीजर रिपीट करना था। इन दोनों का भी डिफरेंस आपने लेना था और उसका भी आपने स्केयर कर लेना था। जो सेकंड टाइप का हमारे पास डिस्टेंस है उसका नेम है मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस बेसिकली इसका भी फॉर्मूला ऑलमोस्ट यूक्लिडियन डिस्टेंस जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर आपने अंडर रूट और स्केयर की बजाय आपने एब्सोलूट डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल अगर इसी सिनेरियो को हम देखें तो आपके पास ये इसका फॉर्मूला इस तरह बनेगा थ्री माइनस फाइव। ये बेसिकली आपने इसमें एब्सोलूट डिफरेंस लेना है। एब्सोलूट डिफरेंस का मीनिंग ये है कि जब आप इसका डिफरेंस लेंगे अगर तो आंसर नेगेटिव में आता है तो वो आप उसको पॉजिटिव कर देंगे, यानी कि थ्री माइनस फाइव का नॉर्मली डिफरेंस आपके पास आएगा माइनस टू, लेकिन जब आप एब्सोलूट उस पर अप्लाई करेंगे तो वो माइनस टू प्लस टू बन जाएगा। ठीक है। प्लस फोर माइनस सेवन का एब्सोलूट डिफरेंस, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी टू प्लस थ्री, तो ये आपके पास फाइव आ जाएगा। ठीक है। मैनहट्टन डिस्टेंस ज़्यादा रिलेटिवली सिंपल है, यूक्लिडियन डिस्टेंस है, इसके अंदर सिर्फ आपने एब्सोलूट डिफरेंस फाइंड आउट करना है और एंड पे दोनों की वैल्यूज़ को आपने ऐड कर देना है। अगर तो आपको ये कहा जाता है कि आपने के मींस क्लस्टरिंग परफॉर्म करना है यूक्लिडियन डिस्टेंस के थ्रू, फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर मैनहट्टन का कहा जाता है फिर आप ये यूज़ करेंगे। अगर आप ये मेंशन नहीं किया गया कि आपने कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये फिर आप पे डिपेंड करेगा, आप जिस में भी कंफर्टेबल है आप वो यूज़ कर लें इनमें से। अब हम चलते हैं के मींस क्लस्टरिंग की तरफ। उसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। के मींस क्लस्टरिंग के लिए कोई डाटा हम थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम इस पूरे एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करेंगे कि के मींस क्लस्टरिंग कैसे काम करेगा।
हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 7 डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं, 7 डिफरेंट, हम कह रहे थे सपोज हमारे पास सब्जेक्ट्स थे कोई, ठीक है, हम हमारे पास सब्जेक्ट्स का डाटा कुछ अवेलेबल है, 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 6 और 7, और हमारे पास दो स्टूडेंट्स के आप कह रहे हैं कि उनके मार्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं, या ये कोई भी डाटा हो सकता है आपके पास, ठीक है, एक ए है और एक बी है आपके पास। ए के अंदर आपके पास सपोज ये वैल्यूज हैं 1.0, 1.5, 3.0, 5.0, 3.5, 4.5, 3.5, और बी के अंदर हमारे पास सपोज वैल्यूज हैं अगेन 1.0, 2.0, 4.0, 7.0, 5.0, 5.0 एंड 4.5। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली 7 डिफरेंट डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये दो कोई इनके एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी, और ये उनकी वैल्यूज हैं। इसके ऊपर हमने के मीन्स क्लस्टरिंग परफॉर्म करनी है। सो जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास इसमें होगा कि हमने पहले तो हमने ये डिस्कस करना है कि इससे के मीन्स क्लस्टरिंग क्यों कहा जाता है, के से यहाँ पे क्या मुराद है। के बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ क्लस्टर्स को, जो हम चाहते हैं कि हमारे इस डाटा के अंदर से इमर्ज हों, ठीक है, यानी कि हम इन डाटा पॉइंट्स को कितने क्लस्टर्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं। इस केस में हम सपोज हम ये अज्यूम करते हैं कि हमें सिर्फ 2 क्लस्टर्स चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी के इज इक्वल टू 2। तो जिस केस में जब हमारे पास के की वैल्यू 2 है, यानी कि हमने 2 क्लस्टर्स जनरेट करने हैं, हम स्टार्ट में कोई से 2 डाटा पॉइंट्स इन दोनों इन 7 डाटा पॉइंट्स के अंदर से कोई से 2 डाटा पॉइंट्स को हम एज सेंट्रॉइड यूज कर देंगे, एज्यूम करेंगे कि वो 2 पॉइंट्स हमारे पास सेंट्रॉइड्स हैं। सेंट्रॉइड्स बेसिकली आपके पास सेंट्रल पॉइंट्स हैं जिसके अराउंड आपके क्लस्टर्स जनरेट होंगे। सो हम अभी इस सिनेरियो में हम सपोज एज्यूम करते हैं कि एक ये जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट डाटा पॉइंट ये वाला 1 और 1, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं, फर्स्ट सेंट्रॉइड हमारे पास ये है, ठीक है, C1 हम इसे कह लेंगे। और सेकंड जो सेंट्रॉइड हम जो टोटल मतलब हमारे पास जो कह लें कि आप फर्दर मोस्ट पॉइंट है, यानी कि जो सबसे दूर पॉइंट है हमारे पास, हम उसे एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारे पास C2 है। इस केस में हमारे पास 5 और 7 है। अब हम क्या करेंगे कि इन सब पॉइंट्स के, यानी कि जो 7 के 7 पॉइंट्स हैं, इन सब का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इन दोनों सेंट्रॉइड से। पहले हम इनका डिस्टेंस फर्स्ट सेंट्रॉइड से फाइंड आउट करेंगे इन सब पॉइंट्स का, फिर हम इन सब पॉइंट्स का डिस्टेंस सेकंड सेंट्रॉइड से फाइंड आउट करेंगे। इस केस में हम यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज कर रहे हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस हम कह देते हैं यहाँ पे, हम इसकी ये के इज इक्वल टू, मैं ऊपर मूव कर देता हूँ, के इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम हम बना लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड 1। हम इसे अभी अपनी आसानी के लिए डिस्टेंस 1 कह लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड 1, D1 हम इसे कह लेते हैं। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पहले हमने ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसे अज्यूम किया कि ये हमारे पास सेंट्रॉइड 1 है। हमने इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं इन सारे पॉइंट्स का। तो फर्स्ट तो हमने इसका डिस्टेंस अपने आप से फाइंड आउट करना है, वो हमें पता है कि एक पॉइंट का खुद से डिस्टेंस 0 ही आएगा। सेकंड पे हम जाएंगे 1.5 और 2 का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे 1.0 और 1.0 से। वो हमारे पास कैसे आएगा यूक्लिडियन डिस्टेंस में, 1.5 माइनस 1, ये 1.5 हमारे पास ये वाला है, और ये 1 हमारे पास ये वाला है, क्योंकि हमने इससे डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं ना इस पॉइंट का। इसका स्केयर लेंगे प्लस जो सेकंड एट्रीब्यूट है यानी कि 2, 2 माइनस 1 हम कर लेंगे इसका स्केयर, और इस पूरे का हम अंडर रूट कर लेंगे। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1.12। इसी तरह अब जो थर्ड पॉइंट है आपके पास, इसका डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे अगेन फर्स्ट सेंट्रॉइड से। ठीक है, ये आपने याद रखना कि हम अभी जो D1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बेसिकली हम इन सब पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं सेंट्रॉइड 1 से। सेंट्रॉइड 1 हमारे पास ये वाला पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट, हमने ये खुद से अज्यूम किया था। अगर तो आपको गिवन होता है कि ये आपने पर्टिकुलर पॉइंट आपने सेंट्रॉइड के तौर पे यूज़ करें, तो फिर आप उसे कोई यूज़ करेंगे। गिवन नहीं है तो आप खुद से अज्यूम करेंगे। हमने इसमें खुद से अज्यूम किया कि पॉइंट 1 हमारे पास सेंट्रॉइड 1 है। सो अब थर्ड पॉइंट का डिस्टेंस आप
सेंट्रोइड 1 से फाइंड आउट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 1 स्क्वायर प्लस 4 - 1 स्क्वायर और अंडर रूट। इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.61। इसी तरह बाकी सारे पॉइंट्स जितने भी हैं, इन सब का डिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे सेंट्रोइड 1 से। तो मैंने अभी ऑलरेडी ये कैलकुलेट किए हुए हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे वो इनपुट कर देता हूँ। इसका आपके पास आ जाएगा 7.21, 4.72, 5.32 और 4.30। ये आपके पास बेसिकली सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेंट्रोइड 1 से आ गया। ठीक है, यानी कि सेंट्रोइड 1 से ये सारे पॉइंट्स कितने कितने डिस्टेंस पे हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ सेंट्रोइड 1। अब इसी तरह हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सेंट्रोइड 2 से। डिस्टेंस D2 हम इसे भी कह देते हैं। C2 सेंट्रोइड 2 जो था हमारे पास वो ये फोर्थ पॉइंट था। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं C2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे C1 कर देता हूँ इसको। इन सब पॉइंट्स का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे अब C2 से। अगेन हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस अप्लाई करना है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी 7.21, 6.10, 3.61, 0, 2.5, 2.1 एंड 2.92। अब हमारे पास ये सारे पॉइंट्स का, जितने भी हमारे पास ये 7 पॉइंट्स थे, इन सब का डिस्टेंस हमारे पास आ गया फ्रॉम सेंट्रोइड 1 एंड सेंट्रोइड 2। सेंट्रोइड 1 से ये इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस हमारे पास फर्स्ट कॉलम में आ गया, इस कॉलम में D1 के अंदर। और सेंट्रोइड 2 से इन सब के सब पॉइंट्स का डिस्टेंस हमारे पास D2 में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन डिस्टेंसेस में से हम देखेंगे D1 में से और D2 में से हर पॉइंट के केस में हम देखेंगे कि कौन सा डिस्टेंस मिनिमम है। कि क्या फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें D1 की वैल्यू मिनिमम है या D2 की। सेकंड पॉइंट के केस में भी हम देखेंगे D1 की वैल्यू मिनिमम है या D2 की। इसी तरह हम सारे पॉइंट्स में हम यही चेक करेंगे कि कौन सा डिस्टेंस जो था, यानी कि किस सेंट्रोइड से वो पॉइंट नियरेस्ट है। ठीक है, कौन सा ऐसा सेंट्रोइड है इन दोनों में से C1 या C2 में से जिससे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट नियरेस्ट है, यानी कि डिस्टेंस जिससे उसका मिनिमम है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हम देखें तो D1 के केस, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है उस केस में हमारे पास D1 की वैल्यू मिनिमम है, ये 0 है और ये 7.21 है। सेकंड पॉइंट के केस में भी हमारे पास D1 की वैल्यू मिनिमम है। थर्ड के केस में भी हमारे पास, अब इस केस में आप देखें इन दोनों की वैल्यूज सेम है। हम इसको भी देखते हैं कि इसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा और हम ये क्यू वैल्यूज को चेक करें, क्यू की मिनिमम कौन सी है। जो वैल्यू आपके पास मिनिमम होगी आप उसे अ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर D1 की वैल्यू मिनिमम है तो आप कहेंगे कि ये जो पॉइंट है 1, ये आपके पास क्लस्टर 1 से बिलोंग करता है। ठीक है, हम क्लस्टरिंग बेसिकली हमारा टास्क ये है कि हमने क्लस्टर्स क्रिएट करने हैं। सो हम यहाँ पे ये करेंगे, हम दो क्लस्टर्स बनाएंगे यानी कि C1, फर्स्ट पॉइंट हम दो क्लस्टर्स बनाएंगे C1। C1 के अंदर हमारे पास आ जाएंगे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि इसका डिस्टेंस हमारे पास D1 के केस में मिनिमम है, तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास C1 से बिलोंग करेगा। फर्स्ट पॉइंट हमने ये वाला किया हुआ है, ठीक है, हम इसे 1 कह देंगे। इसी अब सेकंड पॉइंट यानी कि ये वाला जो सेकंड पॉइंट है, इस केस में हम देखेंगे कि डिस्टेंस कौन से वाला मिनिमम है। अगेन इसमें हमारे पास D1 मिनिमम है, तो हम इसे भी क्लस्टर 1 में प्लेस कर देंगे। अब थर्ड के केस में आप देखें कि दोनों का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है, 3.61 और 3.61। अब आप चाहे तो इसे D1 में प्लेस कर दें यानी कि C1 में प्लेस कर दें, और चाहे तो आप इसे C2 में प्लेस कर दें, क्योंकि जब नेक्स्ट इटरेशंस आपके पास आएंगी तो ऑटोमेटिकली हो सकता है इसका क्लस्टर चेंज हो जाए। अगर अभी हम C1 में प्लेस कर रहे हैं हो सकता है ये C2 में चला जाए नेक्स्ट इटरेशन में। अगर C2 में अभी प्लेस कर रहे हैं हो सकता है नेक्स्ट इटरेशन में C1 में आ जाए वापस, क्योंकि नेक्स्ट इटरेशन में हमारे पास मीन्स की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अगेन हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, वो भी जब हम उस स्टेप पे जाएंगे तो आप देखेंगे। अभी मैं इसको C1 में प्लेस कर देता हूँ थर्ड पॉइंट को, और साथ हम C2 भी क्रिएट कर देते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट में आप देखें कि C1 की D1 की वैल्यू 7.21 है और D2 की वैल्यू 0 है, तो D2 की वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, तो यानी कि ये जो फोर्थ पॉइंट है ये वाला जो चल रहा है हमारे पास, ये आपके पास आ जाएगा C2 में।
फिफ्थ वाले पॉइंट के केस में आप देखें अगेन, इसमें आपके पास D2 की वैल्यू मिनिमम है, तो D2 यानी कि ये पॉइंट जो है फिफ्थ वाला पॉइंट, ये आपके पास C2 में आ जाएगा। इसी तरह जो पॉइंट 6 और 7, इन दोनों के केस में भी आप देखें तो D2 की वैल्यू D1 की निस्बत छोटी है, तो अगेन आप पॉइंट 6 और 7 को भी C2 में प्लेस कर देंगे। यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये दो क्लस्टर्स बन गए, C1 और C2। C1 में आपके पास फर्स्ट 3 पॉइंट्स आ गए, 1 2 और 3। C2 में आपके पास सेकंड क्लस्टर में 4 5 और 6 7 आ गए। यानी कि ये जो लास्ट 4 पॉइंट्स हैं, ये आपके पास आ गए हैं C2 में। जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं, ये आपके पास आ गए हैं C1 में। C1 से मतलब है क्लस्टर 1 और C2 से मतलब है क्लस्टर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि हमने सेंट्रोइड्स को खुद से अज्यूम किया था, अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि हमने इन क्लस्टर्स की वैल्यूज की बेस पे हम सेंट्रोइड्स कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जो C1 है, इसके अंदर हमें पता है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 और 3। यानी कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास C1 में है। हम इनके लिए एक अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास सेंट्रोइड 1 बन जाएगा। इसी तरह C2 के केस में भी हम एक इनके मतलब एवरेज फाइंड आउट करेंगे अरिथमेटिक मीन के थ्रू, वो हमारे पास सेंट्रोइड 2 बन जाएगा। एवरेज फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल C1 के केस में आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, इन दोनों के आप पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लें, क्योंकि हमारे पास अगेन एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। फर्स्ट प्लस 1.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट्स 3 हैं, तो डिवाइड बाय 3 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह जो y कोऑर्डिनेट है 1 प्लस 2 प्लस 4, इनकी ये वाला 1 2 और 4, इन तीनों को ऐड कर लें, 1 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, तो इनकी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जो ये जो फर्स्ट वाला है, इसके केस में आपके पास आ जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3। तो इनके जो आपके पास आंसर्स आएंगे वो कुछ इस तरह से, जो नए अरिथमेटिक मीन आएंगे वो आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे 1.8, जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे। और जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे 7 डिवाइड बाई 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.3। अब आपके पास ये नया सेंट्रोइड 1 है, ठीक है। सेंट्रोइड 1 की वैल्यू आपके पास ये है। फर्स्ट स्टेप में आपके पास सेंट्रोइड 1 की वैल्यू थी 1 और 1, आपने हमने इन दोनों पॉइंट्स को दिया था सेंट्रोइड 1 के तौर पे। अब इस केस में हमारे पास सेंट्रोइड 1 आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट क्लस्टर की एवरेज फाइंड आउट करेंगे, तो वो आपके पास सेंट्रोइड 1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सेंट्रोइड 2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, जो हमारे पास क्लस्टर 2 के सारे पॉइंट्स हैं, यानी कि 4 5 6 7, हम इनकी एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि हमारे पास पहले हम इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करेंगे। 4 से डिवाइड इसलिए करेंगे कि इस केस में हमारे पास 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 3.5 प्लस 4.5 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाय 4। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.1। इसी तरह जब हम जो y कोऑर्डिनेट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं, यानी कि ये सारी 7 5 5 और 4.5, इन्हें अब ऐड कर लेंगे, इनकी अब हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.4। यानी कि जो सेंट्रोइड 2 है वो हमारे पास बन जाएगा 4.1 और 5.4। अब ये हमारे पास दो नए सेंट्रोइड्स की वैल्यूज आ चुकी हैं। यानी कि फर्स्ट सेंट्रोइड है आपके पास 1.8 2.3, सेकंड सेंट्रोइड की वैल्यू आपके पास है 4.1 और 5.4। अब अगेन हम जिस तरह हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों नए सेंट्रोइड से। ठीक है, जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा गिवन था ये वाला, इसका डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों नए सेंट्रोइड से। ठीक है, यानी कि अगेन हमारे पास डिस्टेंस D1 और डिस्टेंस D2 हम फाइंड आउट करेंगे।
डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड 1, इसे हम D1 कह रहे हैं, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड 2, इसे हम D2 कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगेन आपने ये जो डेटा सेट आपको यहाँ पे ये वाला गिवन था ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर, अब आपने यहाँ पे इसे कंफ्यूज नहीं करना कि आपने डिस्टेंस इनका फाइंड आउट करना है नए सेंट्रोइड से या इसको करना है। डिस्टेंस जब भी आपने फाइंड आउट करना है, आपने ओरिजिनल डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सेंट्रोइड की वैल्यू से। ठीक है, सेंट्रोइड और डेटा पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है आपने ये फाइंड आउट करना है। सो आप इसी तरह 1.1 और 1.1 का पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे 1.8 और 2.3 से। अगेन हम यूक्लिडियन डिस्टेंस इस पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आएगा वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 1.5 जो फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.4, 2.1, 5.7, 3.2, 3.8, 2.8, और जो सेंट्रोइड 2 से आपका डिस्टेंस आएगा वो आपके पास आ जाएगा 5.4, 4.3, 1.8, 1.8, 0.7, 0.6 और 1.1। अब दोबारा आप यही देखेंगे कि इनमें से कौन से डिस्टेंस की वैल्यू लोअर है। ठीक है, स्मॉलर वैल्यू कौन सी है इनमें से। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट डाटा पॉइंट है इस केस में आप देखें तो D1 की वैल्यू लोअर है, स्मॉलर है। इसी तरह सेकंड डाटा पॉइंट के केस में भी D1 की वैल्यू स्मॉलर है। थर्ड के केस में आपके पास D2 की वैल्यू स्मॉलर है। आपको याद होगा कि जब हमने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे डिस्टेंसेस फाइंड आउट किए थे तो हमारे पास थर्ड पॉइंट की वैल्यूज दोनों में सेम आई थी। तो हमने एज्यूम किया था कि चलो हम इसको थर्ड पॉइंट को हम क्लस्टर 1 में प्लेस कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो इस केस में अब आपके पास D2 की वैल्यू स्मॉलर आ गई है। ठीक है, सो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली क्लस्टर 2 में चला जाएगा। हम साथ साथ क्लस्टर्स भी बना लेते हैं। C1 क्लस्टर 1 को हम कह लेते हैं और C2 हम क्लस्टर 2 को कह लेते हैं। C1 के लिए हमने पहले दो पॉइंट्स को तो देख चुके हैं। उन दोनों के केसेस में आपके पास D1 की वैल्यू स्मॉलर आई थी, तो हम उन दोनों को क्लस्टर 1 के अंदर प्लेस कर देंगे। क्लस्टर ये जो थर्ड पॉइंट है आपके पास इसकी इसमें D2 की वैल्यू स्मॉलर अब आपके पास आई है, सो आप थर्ड पॉइंट को क्लस्टर 2 में प्लेस कर देंगे। फोर्थ पॉइंट के केस में भी आपके पास D2 की वैल्यू स्मॉलर आ रही है, सो फोर्थ भी आपके पास C2 में आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट के केस में भी D2 की वैल्यू स्मॉलर है, सो फिफ्थ पॉइंट भी आपके पास क्लस्टर 2 में आ जाएगा। सिक्स्थ और सेवन्थ इन दोनों के केसेस में भी आप देख सकते हैं कि D2 की वैल्यू स्मॉलर है, सो सिक्स और सेवन भी आपके पास क्लस्टर 2 में आ जाएंगे। सो अब आपके पास क्लस्टर्स थोड़े से मॉडिफाई हो गए हैं। फर्स्ट केस में फर्स्ट स्टेप में आपने जब किया था कैलकुलेट, तो आपके पास क्लस्टर 1 के अंदर 1, 2 और 3 पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट्स थे 1, 2 और 3, जबकि अब आपके पास क्लस्टर 1 के अंदर 1 और 2 आ चुके हैं, रह चुके हैं। थर्ड पॉइंट आपके पास यहाँ से मूव करके क्लस्टर 2 में चला गया। सो आपके पास क्लस्टर्स चेंज हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि आप अगेन इनकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे, क्लस्टर 1 के पॉइंट्स की और क्लस्टर 2 के पॉइंट्स की, जैसे हमने यहाँ पे पिछले स्टेप में परफॉर्म की थी। ये वाला स्टेप आपने अगेन परफॉर्म करना है। और जब आप एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास नए सेंट्रोइड्स आ जाएंगे। ठीक है, जो नए सेंट्रोइड्स आएंगे आप अगेन उन सेंट्रोइड से डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 फाइंड आउट करेंगे, यानी कि सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे न्यू सेंट्रोइड्स की वैल्यू से। फिर आप देखेंगे कि क्या अब भी क्लस्टर्स की वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं। सपोज आप वो स्टेप परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट स्टेप, और अगेन आपके पास यही वैल्यूज आ जाती हैं। क्लस्टर 1 के अंदर 1 और 2 आ जाते हैं, क्लस्टर 2 के अंदर आपके पास 3, 4, 5, 6 और 7 आ जाते हैं। वहां पे आप स्टॉप कर देंगे। अगर आपके पास क्लस्टर्स की वैल्यूज रिपीट हो जाती हैं, यानी कि क्लस्टर्स के अंदर सेम डाटा पॉइंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप वहां पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आपके पास अगेन एवरेज जब आप नए सेंट्रोइड्स फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास वो वैल्यूज चेंज नहीं होंगी नेक्स्ट स्टेप में भी। सो आप वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अगर तो लेकिन ये इनके क्लस्टर्स की वैल्यू अगेन चेंज हो जाती है, सपोज 0.2 भी आपके पास मूव करके इसमें चला जाता है, फिर उसके बाद आप दोबारा ये सारे स्टेप्स दोबारा परफॉर्म करेंगे। यानी कि आपने ये स्टेप्स तब तक परफॉर्म करने हैं जब तक आपके पास क्लस्टर्स की वैल्यूज स्टेगनेंट नहीं हो जाती, यानी कि कांस्टेंट नहीं हो जाती। अगर तो क्लस्टर्स के अंदर डाटा पॉइंट्स की वैल्यूज सेम आना शुरू हो जाती हैं दो स्टेप्स में, तो वहाँ पे आप स्टॉप कर देंगे। ये हमारा के मीन्स क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम था। इसमें कोई ऐसा ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये नहीं है। अब आप इसी एल्गोरिदम को
इससे नेक्स्ट स्टेप भी आप परफॉर्म करें अपने पास। आप देखेंगे क्या ये वैल्यूज चेंज होती हैं या नहीं चेंज होती। इन केस चेंज होती हैं तो आप अगेन उससे नेक्स्ट स्टेप भी परफॉर्म करेंगे। अगर चेंज नहीं होती तो वो आपके पास क्लस्टर्स की वैल्यूज आ जाएंगी। और हमने इसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ किया है। आप मैनहट्टन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर तो आपको कहा गया कि यूक्लिडियन ही यूज़ करना है तब आप फिर यूक्लिडियन ही यूज़ करें। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।